मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इंसान कैसे हैवान बन गए, देखिए वो बताना जरूरी है। ग्वालियर से खबर यह कि ओला बाइक राइडर ने एक युवती से दुष्कर्म किया है। युवती ने घर जाने के लिए बुकिंग कराई विश्वास करके। ओला बाइक राइडिंग आजकल हो रही है, लोग कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे आसानी से कम पैसे में, लेकिन यहां पर इसने रेप किया है। इंदरगंज थाना क्षेत्र का मामला है। अब दूसरी खबर आ जाइए, ये पेंड्रा की खबर है, यानी छत्तीसगढ़। युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है। आरोपी विवेक पोर्ते और सहयोगी देवन सिंह गिरफ्तार हुए हैं। सोशल मीडिया में नाबालिग के साथ इसने दोस्ती की थी, सोशल मीडिया में दोस्ती हुई थी और उसके बाद लटखोनी खुर्द गांव के रहने वाले दोनों आरोपी युवक, पेंड्रा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। तो बिल्कुल उज्जैन और पेंड्रा से ये दो खबरें आपको दिखा रहे हैं। ग्वालियर में जहां ओला बाइक राइडर ने युवती से, आपको बता दें, यहां पर बुकिंग की थी युवती ने और यहां पर आरोपी जो है वो फरार हो गया है। दूसरी तरफ पेंड्रा से ये खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो फिलहाल ये दो तस्वीरें हैं, नाबालिग युवती से रेप हुआ है और पहली जो खबर है वो वाकई हैरान करने वाली खबर है जो आपको हम बता रहे हैं। इंदरगंज थाना क्षेत्र का ये मामला है। इंदरगंज में ओला बाइक राइडर ने युवती से दुष्कर्म किया है। युवती ने घर जाने के लिए बुकिंग कराई थी और देखिए आजकल ओला बाइक का या ओला कार का लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। जब ऐसी खबरें आती हैं तो उनके मन में डर बैठ जाता है जब भी इस तरह की कोई खबर। शरद अग्रवाल पेंड्रा से हैं और नासिर गौरी ग्वालियर से हैं। शरद से तो बात करेंगे, लेकिन पहले नासिर आपसे बात करेंगे। जो ये खबर आपने ब्रेक की है कि ओला बाइक राइडर ने दुष्कर्म किया है, उसके बारे में जरा डिटेल में हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, ये देर रात का मामला है, लगभग 11 से 12 बजे के बीच का मामला है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को लेकर चक्करगिन्नी होती रही। लगभग 2:30 बजे तक उसने आरोपी जो ओला बाइक राइडर है उसकी तलाश की, लेकिन फिलहाल उसके हाथ नहीं चढ़ा। लेकिन पुलिस का कहना है कि वो बच नहीं सकता क्योंकि रजिस्टर्ड होती है बाइक और उसका मालिक ही है, लेकिन अभी फिलहाल गिरफ्त में नहीं। लेकिन आज शाम तक हो सकता है उसकी गिरफ्तारी हो जाए, ये दावा। लेकिन घटना को सिलसिलेवार समझे तो वो जो युवती है, जैसा कि उसने अपनी पुलिस को अपनी शिकायत दर्ज कराई, उसके मुताबिक ये है उसने अपने घर जाने के लिए जो बाइक थी ओला की उसको कॉल किया था, उसको बुक की थी। जब लाल कलर की जो ओला बाइक थी वो आई और उसके बाद वो उससे घर जाने के लिए निकली, लेकिन बीच रास्ते में जब उसको सुनसान इलाका पड़ा तब उसने उसके साथ में युवती के साथ में दुष्कर्म किया है और उसके बाद उसको वो छोड़कर भाग गया। युवती ज्यादा कुछ उसको पहचान के बारे में नहीं बता पा रही है। उसने कहना है उसका यह है कि उसने चेहरा नहीं देखा है, लेकिन ये जरूर है कि लाल टी शर्ट में था और उसने नंबर जो ओला का जो नंबर आया था जिस गाड़ी से जाने वाली थी वो नंबर उसको दिया है। तो फिलहाल उसी निशानदेही पर उसकी तलाश कर रही है और उसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उसके खिलाफ जो आरोपी ओला का जो ई बाइक राइडर है उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है इंदरगंज थाना पुलिस ने और उसकी तलाश कर रही है। लेकिन पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं एक बहुत ही दिल दहलाने वाला है, क्योंकि लोग भरोसे के साथ में इस तरह से ओला हो या फिर और किसी कैब है उसको बुक करते हैं, लेकिन जब उसका राइडर ही इस तरह की बदतमीजी करेगा या कुछ इस तरह की अनहोनी घटना करेगा तो वाकई में पूरी एक सवाल उस कंपनी पर भी खड़े हो जाते हैं। अच्छा नासिर, क्या रात में बुकिंग की थी युवती ने? बिल्कुल रात में ही, जैसा कि जो पुलिस के मुताबिक ये है कि 11 से 12 बजे के बीच में उसने बुकिंग करी थी घर जाने के लिए। वो लेकिन युवती कहां से आ रही थी, क्या था, अभी फिलहाल पुलिस उस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता रही है, क्योंकि ये मामला युवती की ज्यादा इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रही है कि क्या वास्तव में उसका मकसद था, कहां से कहां जा रही थी या उसकी पहचान है, वो ज्यादा उजागर नहीं कर रही है। लेकिन उसके मुताबिक यही है कि 11 से 12 बजे के बीच में वो घर जाने के लिए निकली थी। उसने कैब को बड़ी कैब को नहीं बुक किया था, बल्कि एक जो राइडर बाइक होती है उसको बुक किया था और उसी से घर जाने के लिए उसने, लेकिन उस दौरान उसके साथ में ये घटनाक्रम हुआ। लेकिन उस पूरे घटनाक्रम के बाद लगभग पुलिस 2 से 2:30 बजे तक उस आरोपी की तलाश में इधर से उधर छापेमारी कार्रवाई करती रही, लेकिन उसकी तलाश में नहीं मिली। देखिए उसने तो जघन्य अपराध किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जघन्य अपराध किया है, उसे कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए।
लेकिन थोड़ा इसमें ध्यान रखना चाहिए, अगर आप कहीं अकेले निकल रहे हैं और रात के 11 से 12 बजे के बीच में, तो बाइक राइडर पर भरोसा नहीं किया सकता है। बिल्कुल, पेंड्रा से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है। क्या है पूरी वारदात, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, पिछले एक सप्ताह में पेंड्रा में लगातार तीसरे नाबालिगों से दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। इस मामले में सोशल मीडिया में एक नाबालिग युवती बच्ची को लटकोनी खुर्द का रहने वाला विवेक पूर्ते अपने झांसे में लेता है। 15 दिनों की ये दोस्ती महज प्यार में बदलती है और इसके बाद वो उसको घुमाने के बहाने अपने साथ एक दोस्त देवान सिंह के साथ मोटरसाइकिल में घुमाने लाता है। कोदवाही गाँव में एक बंद पड़े मकान जिसमें पोल्ट्री फार्म चलता है, वहां पर बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार करता है और उसके बाद जब लड़की को बेहोश हो जाती है तो उसको छोड़कर ये लोग बाहर से दरवाजा बंद करके फरार हो जाते हैं। पूरे मामले में गांव वालों को जब ये बात जानकारी होती है, गांव वाले इस लड़की को बाहर निकालते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस तत्काल तत्परता दिखाते हुए दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार करती है। तो नाबालिग से रेप का ये मामला एक बार फिर सामने आया है, जिसमें पुलिस तो कार्रवाई की है, पर लगातार नाबालिगों के साथ हो रहे रेप के मामले अब चिंताजनक हो गए हैं, क्योंकि लोग भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जिस तरह से उपयोग किया गया, बच्चों को माँ बाप किस प्रकार मोबाइल विश्वास में देते हैं और वो दोस्ती होती है और इस प्रकार के वारदात अंजाम हो रहे हैं। तो इसमें ये चिंता की बात है। जी देखिए, दोनों खबर में सबक है। दोनों खबर, 15 दिन की दोस्ती प्यार में बदल गई और रात 11 से 12 बजे के बीच आप ओला बाइक बुक करती हैं और अपने घर जाती हैं। सबक है। देखिए, जो उन्होंने किया है वो तो जघन्य अपराध है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हर अपराध की खबर कहीं ना कहीं दस्तक देती है और यहाँ पर भी दस्तक दी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए।